देखिए, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पहले डिस्कस किए थे, उसी क्रम में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। वन हु नो मेनी लैंग्वेजेस, मतलब एक ऐसा इंसान जो कई सारी भाषाओं को जानता हो, तो उसको हम एक शब्द में कहते हैं लिंग्विस्ट, LINGUIST। और अगर आप एक से ज्यादा भाषा जानते हैं तो आपके लिए वो लाभकारी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सिर्फ ज्यादातर कमांड आपका हिंदी पर है और थोड़ा बहुत 2-4% इंग्लिश पर है। इसकी अहमियत आपको तब समझ में आएगी जब ये छोड़कर आप कहीं और जाएंगे, किसी जॉब सेक्टर में जाएंगे, किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जाएंगे, तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि 100 बच्चों के बीच में अगर कह दोगे सर वाटर जाए, तो इतनी गजब बेइज्जती होगी कि इसको यहाँ पर बैठकर महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक चीज आना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री जी को 7 भाषा आती है, इसलिए जहां जाते हैं उसी की भाषा में बोलते हैं। बिहार गए तो बिहारी, हम बिहार के धरती के प्रणाम करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बिहार से मोदी जी का बहुत पुराना ताल्लुक। ऐसा यहाँ आएंगे तो सिद्धार्थ नगर के धरती के हम प्रणाम करते हैं, तब लगेगा सिद्धार्थ नगर के यहीं तो पैदा हुए थे, पहले यहीं घूम रहे थे। तो अगर आपको भाषाएं आती हैं तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। अगला, वन हु अनेबल टू पे समवन डेट, ये लिखा होता है DEBT, लेकिन इसको पढ़ते हैं डेट, इसमें बी साइलेंट होता है। तो ऐसा इंसान जो किसी की कर्ज नहीं अदा कर सकता है, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दिवालिया। ज्यादातर बैंकों से जैसे नीरव मोदी तो लोन लेके भागे हैं, ठीक है, सुना है कभी उनके बारे में? तो वो क्या है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, यानी आपने कोई कर्ज ले लिया, कर्ज लेने के बाद आप उसकी अदायगी नहीं कर पाते हो, तो आप इंसॉल्वेंट कहलाओगे। अगला, हैविंग डेविल रेपुटेशन, डेविल का मतलब होता है थोड़ा शैतानी, और रेपुटेशन का मतलब होता है ख्याति। मतलब थोड़ा आप अगर बहुत नटखट मिजाज के हैं, स्वभाव अगर आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, तब आपको हम कहेंगे नोटोरियस, NOTORIOUS। इससे पहले एक वर्ड आपने जिंदगी में कभी ना कभी सुना होगा, नॉटी, यानी शरारती। अच्छा, बॉय रहता तो क्या कहते हैं, नॉटी बॉय, और गर्ल रहेगा तो नॉटी गर्ल। लेकिन अगर वो दोनों का हम इस्तेमाल ना करना चाहें तो क्या कहेंगे, नोटोरियस, यानी शरारती। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल, यानी ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़ करके दूसरी जगह सेटल हो गया हो रहने के निस्बत से, तब वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। और अगर वहां सिर्फ घूमने के लिए गया है तो वो क्या कहलाएगा, टूरिस्ट कहलाएगा। इमिग्रेंट हो गया आपका। अगला है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद हो, सर्वज्ञ हो, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे जो मौजूद हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। कौन ऐसा है जो हर जगह मौजूद है, ईश्वर। ठीक है, तो इसको हम उन ईश्वर के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओमनी प्रेजेंट। कि लड़कियां भी हर जगह अवेलेबल होती हैं, अभी यहाँ के बात ये है 5 मिनट बाद दूसरी जगह, अगले 5 मिनट दूसरी जगह, लेकिन हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है। कितने जी की स्पीड से ट्रांसफर होता है डेटा, 11 जी। अभी जापान भी 11 जी नहीं चला रहा है, लेकिन यहाँ चल रहा है, और बिना रिचार्ज के फ्री में पूरा टू द पॉइंट खबर। ठीक है, हाँ। अगला, बीइंग ऑल पावरफुल, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ईश्वर। तो इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओमनी पोटेंट, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, उसको ओमनी प्रेजेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, तो इनको कहते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मतलब जिसको हर चीज के बारे में जानकारी हो, वो भी कौन है, ईश्वर है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसिएंट, यानी ईश्वर सर्वज्ञ है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और साथ साथ में उसको सारी चीजें पता होती हैं। तो ये तीनों ही वर्ड्स ईश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा इंसान जो इंसान के मांस को खाता है, उसको कहते हैं कैनिबल। कैनिबल वो जो ह्यूमन फ्लेश को खा जाए, और कुछ देश ऐसे हैं जो खाते भी। ठीक है, अगला, फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, इंटरटेन का मतलब होता है आनंद, और गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, यानी मेहमानों। अब देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मेहमानों के आने पर इनके चेहरे उतर जाते हैं, पता नहीं कहाँ रोज पहुंचा रहा था, चलिए चाय पानी बनाए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहमानों के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है, आप किसमें से है वो नहीं पता। अब इसका अंदाजा मैं बता दूं, जैसे कन्वेंसिंग के दौरान कभी कभी टीचर्स जाते हैं, तो कुछ लोग तो सामने से पल्ला दरवाजा बंद, डरते नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब ये लोग क्या हो जाएंगे कि फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब जो भी उनसे हो सकता है वो कम से कम पानी दाना, या कम से कम कह सकते हैं 2 बात कम से कम खड़े होकर बोलते, मतलब लुकातना है चोरों में। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मेहमानों की खातिरदारी करने के, जो फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, यानी अपने जो भी मेहमान आए हुए हैं उनकी स्वागत करना, तो उनका स्वागत करना कहलाता है हॉस्पिटेबल। अब 2 वर्ड होता है हॉस्पिटल,
अब F2 होता तो हॉस्टल, अब F2 होता हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ पर आपका इलाज होता है, हॉस्टल वो जगह होती है जहाँ आप रहते हैं। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी, जिसको हम कहते हैं आतिथ्यकारी। मतलब आपके घर पर कोई मेहमान आए तब उसकी आप खातिरदारी अच्छे से करें, उसको क्या कहेंगे? हॉस्पिटेबल। अच्छा है, जैसे गेस्ट होता है तो गेस्ट का मतलब होगा मेहमान, अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? किसी ने शायद पूछा था एक दिन। हाँ, गेस्ट का मतलब मेहमान, तो गेस्ट का उल्टा क्या होगा? जैसे कल पढ़ा रहे थे कोचिंग में तो किसी ने कहा जो दुश्मन, हमने कहा कोशिश लड़के ने बढ़िया किया लेकिन जवाब सही नहीं है। तो दोस्त, भाई दोस्त का उल्टा दुश्मन होगा ना। तो देखिए गेस्ट का उल्टा होता है होस्ट। देखिए अब गेस्ट वो बंदा होता है जो व्यवस्थाएं लेता है। जैसे अगर हम आपके घर गए तो हम गेस्ट, ठीक है, और जब उसके बाद और आपने जब हमारी खातिरदारी की तो आप क्या हो गए? होस्ट हो गए। ऐसे एयरप्लेन्स में एक जॉब होती है जिसको कहते हैं एयर होस्ट और एयर होस्टेस। मतलब ऐसी कुछ लड़कियां, ऐसे कुछ लड़के होते हैं, अगर लड़का है तो एयर होस्ट है और लड़की है तो वहां पर वो एयर होस्टेस हो गई। मतलब वो लोग आपको खाना पानी दवा दवा जो है आपको मुहैया कराते हैं, ठीक है, मतलब खाना ला के सर्व करेंगे, सीट बेल्ट आपको लगवाएंगे, आपको गाइड करेंगे, तो वो लोग आपकी केयर करते हैं, तो वो हॉस्ट कहलाते हैं। और आप वहाँ के क्या होते हैं? गेस्ट होते हैं। तो गेस्ट का अपोजिट आपका हो जाता है हॉस्ट। अच्छा, किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? किंग का मतलब राजा, राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? भिखारी, ईरानी, रानी। अमीर का उल्टा और बुढ़े का उल्टा जवान। आमतौर पर ज्यादा लोग बूढ़ा है मतलब जवान, इसका अपोजिट। उसके हमें ताकत से लेना देना नहीं। अगर एक छोटी सी बच्ची अगर बड़ी बड़ी बातें करे तब ये देखो ये बुढ़िया ने बोले थी, यही तो कहते हैं। और अगर कहीं बुढ़ा आदमी मजाक करे तब कहा लड़का है, यानी वो एग्जाम्पल हमें हमें समाज से ही मिल जाता है। और वो बिना ग्रामर पढ़े वो बता रहे हैं, यानी लड़का अगर बड़ी बड़ी बातें करे तो बुढ़ा उसकी उम्र से उसका ताल्लुक है, ठीक है। और अगर बुढ़ा हो अगर थोड़ा खुराफाती बातें करे तो क्या हो जाएगा? वो उसको बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं। तो बुढ़े का अपोजिट हमेशा बच्चा होता है और राजा का उल्टा हमेशा भिखारी होता है, रानी नहीं होती, क्योंकि राजा के पास भी धन होता है और रानी के पास उससे कई गुना धन होता है। ये नोटबंदी इसका आला एग्जाम्पल, ठीक है, कि मतलब जितना पुरुष वर्ग के पास नहीं था उतना तो महिलाओं के पास पड़ा था, तो क्या नहीं रोज बदलो आप कर। देखिए बेटा, मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट, अगर हम किसी नए बच्चे को, यानी कोई बच्चा जो जन्म हुआ था अभी, अच्छा इन्फेंट कब तक कहते हैं? बच्चा कितने साल का है तो इन्फेंट है? शिशु। जब तक कोई बच्चा बिस्तर पर सुसु करे वही शिशु है। अब कितने साल तक करेगा? पूरी 5 साल तक नहीं ना, मैक्सिमम 2 साल, ठीक है। तो ऐसा बच्चा, इसको हम कहते हैं शिशु। बाकी हमने एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, अगर आप किसी छोटे से बच्चे के का वध करते हैं तो वो चीज कहलाएगी इनफेंटिसाइड, शिशु हत्या, ठीक है, इनफेंटिसाइड, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर क्या होता था पुराने भारत में, जब कुछ लोग जो लड़कियों के ही शौकीन होते, लड़कों के शौकीन होते थे कि मुझे बेटा ही चाहिए, तो बेटियों के जन्म होने पर उनको मार देते थे और कुछ जगहों पर इनको जिंदा ले जाकर के दफन कर देते थे, ठीक है। जन्म से पहले भी कोशिश करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने प्रेजेंट टाइम में बैन कर दिया है कि भाई किसी बच्चे के जन्म से पहले आप उसके लिंग की जांच नहीं करा सकते। हालांकि होता है, बस प्रिंटेड रिपोर्ट आपको नहीं मिलती है, रिपोर्ट आपको नहीं देंगे अपने पैथोलॉजी से, बाकी वो जेंडर बता देते हैं। तो अगर उस छोटे से बच्चे को 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे को मार देते हैं तो वो क्या है? इनफेंटिसाइड। अगला, मर्डर ऑफ वंस फादर, अगर कोई लड़की अपने पिता की हत्या करती है तब उसको हम कहते हैं पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड। अच्छा, पिता की हत्या करने के लिए आपको गोली और बंदूक चलाने की जरूरत नहीं। एक पिता की हत्या तभी हो जाती है जब उसका लड़का या उसकी लड़की नाजायज रास्ते इख्तियार कर लेता है, कि जिससे उनका सर हमेशा के लिए समाज में झुक जाता है। अगर कोई गोली मारता है तो अपने बाप को या माँ को एक बार मारता है, लेकिन अगर आप हमेशा मारने के शौकीन हैं तो आप अपने पढ़ने की उम्र में ऐसे रास्ते इख्तियार करें जिससे जब भी उनके पास कोई जाए तो उनका सर झुक जाए, यही होती है हत्या। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कम से कम, अगर हमारी वजह से उनका सर ऊंचा नहीं हो सकता है तो नीचा दिखाने का अधिकार हमें नहीं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे वो आपके बड़े हों। अगर तुम हंसा नहीं सकते तो उनको रुलाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, ना तो टीचर्स को टॉर्चर करने में और ना तो अपने
पेरेंट्स को टॉर्चर करना है। और दो ऐसे शख्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो हमेशा आपकी बातों को बर्दाश्त करते हैं, तीसरा तुरंत कान के नीचे लगाएगा, दिमाग की बत्ती गुल हो जाए। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मतलब गोली बंदूक चलाओ जरूरत ना है, ठीक है, ऐसा काम करो जिससे हमेशा शर्मिंदा रहें, बस वह क्या होइए, पैट्रीसाइड। अगला, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अगर कोई अपनी माँ की हत्या करता है तब उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रीसाइड। अब फिर वही चीज है कि अगर कोई बेटा अपनी बीवी के आने के बाद अपनी माँ से बंटवारा करके अलग हो जाए, मतलब जिस माँ ने तुम्हें 25 साल पाला, वो एक बीवी के आने पर तुम्हें उस दरकिनार करके उसको कर दो, कहीं मजदूरी करे, कहीं सड़क पर अपनी दुकान लगाए, कहीं झोपड़पट्टी में जाकर के रहे, कहीं वृद्धाश्रम में रखे, वही क्या है, मैट्रीसाइड है। एक बार में मर जाए वो बेहतर है, लेकिन बार बार अगर मौत देते हैं तो क्या है, मैट्रीसाइड है। अगला, और अगर कोई अपने भाई को मारता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैट्रीसाइड। अच्छा देखो बेटा, अगर हम पिता के लिए पैट्रीसाइड पर एफ कर देते तो आसान होता, मगर ऐसा नहीं, तो जो है हमको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, जो भाई अंग्रेजों ने बनाया या लोगों ने बना दिया, हमको वही झेलना पड़ेगा। जैसे अगर आफ्टर मतलब बाद में और बिफोर मतलब पहले, अगर बिफोर मतलब बाद में होते तो छोटे बच्चों को आसानी होती कि नहीं, लेकिन नहीं भाई, उसको झेलना पड़ेगा। तो पिता को मारना पैट्रीसाइड, माँ को मारना मैट्रीसाइड, भाई को मारना पैट्रीसाइड, खुद को टपकाना सुसाइड। ठीक है। अगला, आई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ऐसा स्पीच जिसके लिए प्रिपरेशन ना हो तो इसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। अब एक्सटेम्पोर क्या होता है, दरअसल एक गेम होता है जिसमें आपको एक मटका या कोई डब्बा होता है, जिस डब्बे में हाथ डाल करके आपको पर्ची निकालनी होती है, और जो भी पर्ची निकली है उसी पर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो ड्यूरेशन रहता है वही बोलना होता है, उसी को एक्सटेम्पोर कहते हैं। जैसे मैंने कभी जब अपने स्कूल में जब खेला था एक्सटेम्पोर में, तो मुझे टीचर मिला था कि मतलब टीचर पर बोलिए, तो 2 मिनट का ड्यूरेशन था। खैर थर्ड रैंक उसमें आया था। मैंने गड़बड़ क्या किया, मैंने सबका दिल रखने के लिए मैं बेस्ट टीचर में एक ही हो सकता है, तो मैंने 3 से 4 लोगों का नाम ले लिया, इसीलिए मैं थर्ड रैंक पर आ गया। मैंने सोचा भाई दिल ना दुखाऊं किसी का, सबको बांट दूं बराबर बराबर, तो कहूंगा हमने कहा देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बस मिस्टर विजय सर, जिलानी सर, असलम सर, संदीप सर आर माई बेस्ट टीचर। तब वही बिलवाई लिया। उसके बाद में जब बुलाया गया तो कहा आप बेटा बेस्ट एक हो सकता है, कई सारे नहीं हो सकते, इसलिए मेरा थर्ड रैंक आया। तो 4 लोगों में मैं तीसरे पहुंच गया। अरे बढ़िया में कि निचोस नहीं टाप के, ठीक है। अगर वहां पर 2 मिनट 2 से 3 सेकंड रुक जाता तो मैं नीचे से टाप करके मैं फोर्थ पे आ जाता, ठीक है। अगला, तो ऐसा कोनो स्पीच जो में अचानक से तुम्हें कोनो पर्ची दे दे वही बोले को वही एक्सटेम्पोर कहा था, मतलब पहले से तुम्हें पता ना रहा, ऐसा 15 अगस्त को भाषण देके 15 दिन से वो रटत, अचानक से आपको पर्ची मिली उसी पर बोलना, उसी को एक्सटेम्पोर कहते हैं। अगला, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके उसको हम कहते हैं इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है देखने योग्य, और इन लगकर इसका अपोजिट बन जाता है। जैसे हैप्पी का अनहैप्पी हुआ, डिविजिबल का इनडिविजिबल हुआ, वैसे विजिबल का इनविजिबल। और विजिबल हम कौन से अपने शरीर के कौन से अंग से हम किसी चीज को देखते हैं, आंखों से। लड़कों के पास आंख और लड़कियों के पास बटन होते, तब एक करे से देखा करें पूरे का, ऐसे जैसे भाई ले जाएंगे। दैट कैन बी सीन क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी सीन क्या हो जाएगा, इनविजिबल। अगला देखते हैं, सब्जेक्ट टू डेथ, जितने भी सजीव चीजें हैं उनको एक दिन टपक जाना है, तो ऐसा चीज जो मरमराई जीव का कहते हैं मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, ठीक है, मोर्टल हो गया। अगला, अ पेपर रिटन बाय हैंड, ऐसा कोनो चीज जो हाथ से लिखे हुए तो वो क्या कहते हैं मानूस्क्रिप्ट। मैन का मतलब आदमी, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, जो आदमी हाथ से लिखे उसी को क्या कहते हैं मानूस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे पत्थर पर देखते हैं कभी कभी किसी सड़क के किनारे पत्थर से लिखा रहता है, पत्थर पर, जैसे आप चौराहे पाएंगे तो यहाँ पर जो पुलिस चौकी उसके आगे लिखा हो फला विधायक ने इसका मतलब शिलान्यास किया, तो मैं कोनो पेपर नहीं चिपका हुआ कि कंप्यूटर से प्रिंट के कला चिपका देंगे, तो उसको किसी आदमी ने हाथ से काट करके लिखा है। मजाल का कोई लड़की काट पता है तो छीनिए, मतलब छीनिए लेके हाथों में मार लेगा। अगला, एनिमल्स विच कैन गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम, ऐसा कोनो जानवर जो अपने बच्चे ने के जन्म दिए और जन्म होने के बाद दूध पिलाओ का मैमल कहा, स्तनधारी। जैसे जब जन्म होता है तो या तो अंडे फॉर्म में होगा या तो बच्चों के फॉर्म में होगा। अगर वो बच्चों में जन्म दे और जन्म देने के बाद अपनी उस बच्चे को मिल्क पिलाए, वही क्या है, मैमल है। जैसे मुर्गी किसको जन्म देती है, अंडे में कि बच्चे को? अच्छा, इंसान बच्चे में, तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, मैमल्स में आएंगे। अगला, अ प्लेस फॉर डेड बॉडीज, ऐसा जगह जहां किसी लड़की को मरने के बाद ले जाते हैं तब उसको हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, और जोन पूरा ग्राउंडवा हुआ है वो क्या कहते हैं बरियल ग्राउंड, यानी किसी लड़की के मरने पर जिस ग्राउंड में शमशान घाट में दफन करने को बरियल ग्राउंड कहते हैं। और जो ने एक जगह पूरा थी उसके बाद सिमेट्री, हालांकि रहती नहीं है, वो चला करती, दूसरा रूप धारण कर करके
कहती जीते थे तो जे नहीं तो हमारे बादों ने हम जे ले। उसके बाद भूत प्रेत चुड़ैल ये रूपों में चला करती। अगला, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ऐसा कोनो यंत्र जैसे इंसान के टेम्परेचर नाप जाते का कहते हैं थर्मामीटर, और जो स्पीड नाप जाता है वो का स्पीडोमीटर। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप थर्मामीटर से नापते हैं कि स्पीडोमीटर से? थर्मामीटर से। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है फ़ारेनहाइट में? 98, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये से ज्यादा है तो समझ लो लड़की बुखार चढ़ी, ठीक है, उससे ज्यादा है तब। और 101 से 105 के बीच में 103 तक है तो मान लो टाइफाइड पर चढ़ी, ठीक है। अगला, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, 120 पर जिंदा रहोगे, टपक जाओ बेटा। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा जगह जहां सरकार होता नहीं होगा कहते हैं एनार्ची, ठीक है। और ऐसी जगह जहां सरकार, देखो इसमें आपके 3 टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एनार्ची होता है और एक, देखिए इसको हमने पहले ही डिस्कस किया था, एक होता है आपका डेमोक्रेसी और एक होता है आपका मोनार्ची और एक होता है आपका एनार्ची। आसान तरीका, जहां गवर्नमेंट अब्सेंट होती है उसको एनार्ची कहते हैं, और जहां गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है उसको मोनार्ची कहते हैं, और जहां गवर्नमेंट के पास, जहां पब्लिक के पास दम होता है उसको हम डेमोक्रेसी। यहाँ जहां पब्लिक की दमदारी है वो डेमोक्रेसी है, और जहां सरकार की या हुकूमत की या राजाओं की मनमानी है वो मोनार्ची है, और जहां गवर्नमेंट हैयन है वो एनार्ची है, ठीक है। कंट्रेरी टू द लॉ, कुछ ऐसा चीज होते जो उन्हें करेक्ट हुकूमत सरकार ना, हुकूमत जो है इजाजत ना दे, वो क्या कहते हैं कंट्रेरी टू द लॉ। कंट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध, लॉ का मतलब होता है नियम। जैसे बालू खनना कहीं से, किसी को टपकाना, सरकारी संपत्ति कब्जा करना, ये क्या होता है अवैध होता है, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं इलीगल। अगला होता है डेट कैन नॉट बी डिवाइड, ऐसा चीज जो बांट ना जा सके, तो क्या कहते हैं, देखिए बांट, देखिए बांटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं डिवाइड, ठीक है, सिंपल ही होता है, हिंदी में क्या कहते हैं भाग, ठीक है। और ऐसी चीजें जिसको बांटा ना जा सके उसको कहते हैं इनडिविजिबल, मतलब ऐसा चीज जो डिवाइड ना किया जा सके। अगला डेट ओनली कैन ओनली ऑफ वन काइंड, ऐसा चीज जो सिर्फ एक पीस बना हुआ है, ओकरे जैसा कोनो बनबे ना किया हुआ, तो वो क्या कहते हैं यूनिक। जैसे सूरज जैसा कोई दूसरा बल्ब है नहीं है, ठीक है, वो अकेला, मतलब ताजमहल जैसा कोई दूसरा महल नहीं, अभी तक तो नहीं बन पाया, हो सकता है आगे आप लोग बनवा दें, अलग बात है, लेकिन अभी उसके जैसा कोई दूसरा महल बना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चीज जो है कि दूसरा ना होगा क्या होगा है यूनिक। अब सिंपली इसमें आपका क्या था, अगर ऐसा इंसान जो कई सारी भाषाओं जानता है उसको लिंग्विस्ट कहते हैं, ऐसा इंसान जो कर्ज की अदायगी ना कर सके उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, ऐसी लड़की जो थोड़ा शैतानी हो उसको हम नोटोरियस कहते हैं, ऐसी लड़की जो घूमने के लिए उसको टूरिस्ट कहेंगे, लेकिन अगर वहीं जाकर बस जाए तो होगा इमिग्रेंट कहेंगे, और अगर कोई अपने मेहमान की खातिरदारी करता तो उसको होस्ट कहेंगे, जो गया है उसको गेस्ट कहेंगे। और एयर होस्टेस तो अलग चीज है, ये कह रहा। ऐसा कोई बंदा, ये क्या लिखा है कोई छोड़ो, ऐसा कोई बंदा जो छोटे बच्चों को मारता उसको इन्फेंटिसाइड कहेंगे, जैसे लकड़सू, ठीक है। ऐसा कोई जो अपने पिता को टपका दे उसको पैट्रीसाइड, जो भाई को मार दे उसको पैट्रीसाइड, जो माँ को मारे उसको मैट्रीसाइड, जो खुद को टपकाए सुसाइड। स्पीच बिना प्रिपरेशन के एक्सटेम्पोर होता है, ऐसा चीज जो बांट ना सको इंडिविजिबल होता है। जैसे धन संपत्ति बांट सकते कि नहीं, और अगर वो मान लीजिए कि शिक्षा के रूप में है तब, जैसे मान लीजिए आप 5 भाई हो, 4 पढ़े हो कि नहीं पढ़े, तो कुछ बंटवा लिए हैं नहीं ना, तो ये इंडिविजिबल है, ठीक है। सब्जेक्ट टू डेथ, ऐसा चीज जो मर सके वो का मोर्टल कहते हैं, ऐसा चीज जो हाथ से लिखा जाता है, मैन जो अपने हाथ से स्क्रिप्ट करता है उसको मानो स्क्रिप्ट कहते हैं। ऐसा जानवर जो बच्चों को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसको मैमल कहेंगे। ऐसा जगह जहाँ लड़की के मरे के बाद दफन करते हैं उन्हें सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद में क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर नापत होगा थर्मामीटर कहते हैं। जहाँ गवर्नमेंट एब्सेंट रहते होगा एनआरची, जहाँ गवर्नमेंट मनमानी करे वो मोनार्ची, और जहाँ पर दमदारी हो वो डेमोक्रेसी। ये तकरीबन आपने 79 से 80 वर्ड आपने पढ़े हैं तकरीबन कुल मिला जुला करके, ठीक है। और इतना आपके लिए पर्याप्त है। एग्जाम में आपके ऑप्शंस करके आएंगे बोर्ड में, जैसे हमने कहा वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑप्शन दे देगा गुड पर्सन, गुडनेस, एथीस्ट और थीस्ट, तो क्या सही होगा थीस्ट। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, विडो, विडोवर, ऑर्फन, विदाउट फादर, ऑर्फन होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी जगह जहाँ सरकार होवे ना करे एनआरची होगा, और जहाँ गवर्नमेंट लोग जहाँ वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं वो। अब इतना आपको प्रिपेयर करना है, किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो तो ना कह सकते, तो एमएमएस एग्जाम में ज्यादा 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन।